स्टूडेंट्स 10th क्लास कैसे हो आप लोग सब बहुत सोचे होंगे और बाकी लेक्चर वगैरह भी आप लोग अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चे लास्ट में हमने अपने चैप्टर नंबर 6 था हमारे पास जो कि हमारे पास ग्राफिक्स वाला हम उसका लास्ट टॉपिक कर रहे थे, उसको हमने कंप्लीट किया और हमारा चैप्टर हमने उससे वाइंड अप किया और हमारे जो ओवरऑल मेरे ख्याल में बुक किया वो मेरे ख्याल में वाइंड अप हो चुकी है। और साथ में हमने कुछ जो चीजें स्किप की थी लाइक एक्सरसाइज में कुछ एक दो चीजें रहती थी वो मैंने आप लोगों को करवानी थी। तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और एक्सरसाइज में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए हैं जो आपने करनी है और इनको किस तरह से कंप्लीट करके आपने अपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 86 ओपन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और उसके अंदर देखते हैं कि हमारी जो कौन कौन सी चीजें मिसिंग है हमने उसको किस तरह से कंप्लीट करना है यूजिंग डिफरेंट मेथड और उसको फिर हम लोग अपना मार्क भी करवा देता हूँ और साथ में फिल भी करवा देता हूँ कि कौन कौन चीजें हैं जो आप इजीली कर सकते हो इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो जरा पेज नंबर 86 ओपन कर लें अपनी बुक का ताकि हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें और देखते हैं कि आज उसमें क्या क्या चीजें जो हम लोग करने वाली हैं और इनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपन करें जरा जल्दी से अपना चैप्टर। तो देखते हैं जरा स्टार्ट करते हैं कि जो चीजें हमारे पास रखी हैं उनके साथ कंप्लीट करें। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चे पेज पे एडीसी के ऊपर सबसे पहले एक्सरसाइज को फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक्सरसाइज में हो गया है एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले ब्लैंक्स है हमारे पास। ऐसे ही लिखना हमें ब्लैंक तो देखना कि वो कौन कौन से ब्लैंक्स हैं जिसको हमने इसके अंदर कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चे अपनी बुक का अपने पेज में एडीसी ओपन किया हुआ। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन 2 इज डैश रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि स्क्रीन 2 आपका कौन सा रेजोल्यूशन मोड है। जल्दी से जरा मुझे बताएं। आपने इसका जो आंसर ढूंढना है ना पेज नंबर 80 के ऊपर स्क्रीन स्टेटमेंट में ढूंढना है। स्क्रीन स्टेटमेंट 2 कौन सा स्क्रीन मोड है, फिर जल्दी से मुझे बताएं। हाँ जी, स्क्रीन 2 इज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। बच्चे इसका आंसर है पहले वाले का आंसर है आपके पास हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। ठीक, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है हमारे पास जो स्क्रीन 2 है। स्क्रीन 2 हमारे पास क्या है? हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है। या मैंने पहले बता दिया स्क्रीन 0 आपको पता है टेक्सचुअल मोड है, स्क्रीन 1 आपको पता है मीडियम रेजोल्यूशन मोड है और स्क्रीन 2 आपके पास हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है। नेक्स्ट सेकंड वन में मूव करते हैं। इन द टेक्स्ट मोड कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन डैश कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय डैश रोज। हां जी, उसने पूछा है कि टेक्स्ट मोड के अंदर बताएं जो आपके कैरेक्टर हैं वो किस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रोज होती हैं जो कि मल्टीप्लाई होती हैं। अपनी बुक का जरा पेज ओपन करें आप 79 पर बच्चे लिखा हुआ है टेक्स्ट मोड इज यूज्ड फॉर ओनली टेक्सचुअल डेटा इन टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स टेक्स्ट एंड लाइन्स कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन द होल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 80 कॉलम्स एंड 25 रोज। हां जी, 80 कॉलम्स एंड 25 रोज का आंसर है 80 कॉलम्स 25 रोज। मतलब पहली ब्लैंक में 80 आ जाएगा, सेकंड ब्लैंक में 25 आ जाएगा। 80 कॉलम्स हैं इसमें और 25 रोज होती हैं आपके कौन से मोड के अंदर? आपका जो टेक्स्ट मोड है इसके अंदर वो ये वाली जो फंक्शनैलिटीज को यूज करता है। मतलब आपके टेक्स्ट मोड के अंदर वो 80 कॉलम्स को यूज करता है और 25 रोज को यूज करता है। मतलब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन से ही आपकी स्क्रीन बनती है टेक्स्ट मोड के अंदर। ठीक है बच्चे, क्लियर है?
नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 3 की तरफ। जी बच्चे 3 क्या कहता है? इन मीडियम रेजोल्यूशन मोड द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ डैश पिक्सल। हाँ जी, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड के अंदर आपकी जो स्क्रीन है वो कितने मैट्रिक्स के पिक्सल में डिवाइड हुई होती है? इसका आंसर हम 60 पेज में ढूंढ रहे हैं, 79 पे। मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज यूजिंग ड्राइंग ग्राफिक्स to display a screen is divided into a matrix consisting of 320 columns and 200 rows of pixels. 320 columns and 200 rows of pixels. आपकी ब्लैंक में आएगा 320 columns 200 rows मल्टीप्लाई बाय 200 rows, ये आपकी ब्लैंक में आएगा और पिक्सल्स पहले से लिखा होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है आपके मीडियम रेजोल्यूशन मोड का। क्या आपका जो मीडियम रेजोल्यूशन मोड है उसमें आपकी स्क्रीन होती है वो 320 क्रॉस 200 रोज पिक्सेल्स में डिवाइड हुई होती है। मतलब आपकी जो स्क्रीन है वो 320 क्रॉस 200 रोज से मिलकर बनती है। मतलब इतने पिक्सल को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी स्क्रीन वजूद में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 4 की तरफ। जी 4 का आंसर बचे क्या है? A string consists of double character commands followed by prefix that control the size, direction in dash statement. वो कहते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो कंसिस्ट करती है, जो हमेशा डबल कैरेक्टर में मुश्किल होती है, डबल कैरेक्टर कमांड में जो कि फॉलो की जाती है प्रीफिक्स के जरिए, जो कि आपके साइज को कंट्रोल करती है, आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। और एक किस स्टेटमेंट के अंदर बच्चे आपका ये वाला हिस्सा होता है? आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था ड्रॉ स्टेटमेंट। तो ड्रॉ स्टेटमेंट में आपको याद होगा कि एक ड्रॉ के अंदर एक स्ट्रिंग होती है, वो क्या करती है? आपके साइज, आपके मूवमेंट और आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। व्हिच मींस ये वाली स्ट्रिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट में यूज होती है? ड्रॉ स्टेटमेंट में यूज होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉ स्टेटमेंट के अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि जो ड्रॉ स्टेटमेंट है यही ये काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ड्रॉ स्टेटमेंट के अंदर आपको ये स्ट्रिंग मिलेगी जो कि आपके सारे काम परफॉर्म करेगी और आपकी जो साइज और डायरेक्शन को कंट्रोल भी ये स्ट्रिंग ही करेगी। तो ये चीज आपकी ड्रॉ स्टेटमेंट में यूज होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5 की तरफ। जी 5 की तरफ क्या कह रहा है? डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस एंड अदर शेप्स। हाँ जी, कहता है ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यूज होती है लाइन ड्रॉ करने के लिए और अदर शेप्स को ड्रॉ करने के लिए? हाँ जी बच्चे जल्दी से बताएं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी लाइंस और अदर शेप्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जल्दी से जरा मुझे बताइए ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपकी लाइन को ड्रॉ करती है और अदर शेप्स को ड्रॉ करती है? इसका आंसर भी सेम ही, ड्रॉ स्टेटमेंट। याद है कि ड्रॉ स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपकी लाइंस को भी ड्रॉ करती है और आपकी दूसरी शेप्स को भी ड्रॉ करती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कमांड होती है और कमांड जब होगी तो आपको पता है कमांड के जरिए आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट कमांड्स। आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट किस्म की लाइन को ड्रॉ कर सकते हो ऑन योर स्क्रीन, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी क्या करेगी? डिफरेंट आपकी शेप्स को भी ड्रॉ कर देगी और आपकी डिफरेंट लाइंस को भी ड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपके पास क्या आएगा? ड्रॉ स्टेटमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 की तरफ। जी 6 में क्या है? कलर ऑफ मॉड 3 बिलोंगिंग टू पैलेट 0 इज डैश। हाँ जी, वो कह रहा है मॉड 3 का जो कलर है वो किस पैलेट से बिलोंग करता है? जी ये ओपन करें पेज नंबर 83 को ओपन करें जल्दी से। 83 के ऊपर बच्चे एक टेबल दिया गया है पैलेट नंबर और कलर्स का। पैलेट्स दिए हुए हैं, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं और कलर्स दिए हुए हैं। हमने
कि जो कलर है मोड 3 का वो पैलेट 0 से कौन सा कलर मिलता है। तो देखो जरा इधर टेबल में देखो पैलेट 0 कौन सा वाला है, पैलेट 0 है और मोड 3 नंबर 3 पैलेट 0 वाली रो देखो और नंबर 3 वाली रो देखो सेम रो में ना, उसके आंसर में कलर में क्या दिया हुआ है ब्राउन। इसका मतलब ये है कि पैलेट 0 और मोड 3 आपका ब्राउन कलर को यूज करता है, विच मींस अगर आपके पास पैलेट 0 सेलेक्ट हुआ होगा और साथ में मोड 3 चल रहा होगा तो कौन से कलर को यूज करेगा, आपके वो ब्राउन कलर को यूज करेगा। इस तरह से आप लोग अपने ब्राउन कलर को पैलेट 0 के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये एक आसान तरीका है, इसके जरिए आप लोग अपने पैलेट 0 को मोड 3 के अंदर यूज कर सकते हैं यूजिंग ब्राउन कलर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉरी आपके ब्लैंक नंबर 7 की तरफ। जी 7 हमसे क्या पूछता है, द हाई रेजोल्यूशन मोड इज यूज्ड डैश रोज एंड डैश कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, मुझे ये बताया कि आपका हाई रेजोल्यूशन मोड है ये कितनी रोज को यूज करता है और कितने कॉलम्स को यूज करता है। ये भी पेज नंबर 79 पे आ जाएगा जल्दी से। 79 पर लिखा हुआ है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज यूज्ड इन ड्राइंग ग्राफिक्स विद मैट्रिक्स ऑफ 640 क्रॉस 200 पिक्सेल। 640 क्रॉस 200 पिक्सेल्स, इसका आंसर क्या होगा 640 क्रॉस 200 पिक्सेल्स। ठीक कि 640 मल्टीप्लाई बाय 200 या 200 जो पिक्सेल्स हैं उनको यूज करते हुए क्या करता है आपका जो ग्राफिक को ड्रॉ करता है। 640 इसमें लिखा हुआ है ना 640 क्रॉस 200 पिक्सेल्स, मतलब इसमें डैश 2-3 डैश कॉलम्स होते हैं, जिसमें आपके पास 200 रोज हैं और 640 कॉलम्स हैं। या आपके पास कॉलम है या आपके पास रोज है, इसका मतलब इसका आंसर बनेगा पहली लाइन में आएगा 200 और दूसरी लाइन में आएगा 640। ये दोनों आंसर पहली लाइन में आएगा दूसरी लाइन में आएगा, क्योंकि इसमें तो हमने पिक्सल की फॉर्म में लिखा है ना, लेकिन उसमें ब्लैंक के अंदर रोज पहले पूछ रही है तो रोज फिर आप लोग 200 लिखोगे और 640 सेकंड वाली ब्लैंक में लिखोगे, तो ये इसका आंसर बनेगा 7 वाले का। फिर 200 और 640 कॉलम 640 और 200 रोज यूज करता है और 640 कॉलम को यूज करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 8 की तरफ। जी 8 ब्लैंक है, a picture is 8 हाँ ठीक है, a picture is composed of fine dots called। हाँ जी, ये तो आपको सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपकी जो पिक्चर है वो किससे मिलकर बनती है और उसको उसका हिंट भी दे दिया उसने। a picture composed of fine dots। fine dots किसे कहते हैं कि fine dots मतलब बड़े नफासत से बनाए गए डॉट्स। डॉट्स किसे कहते हैं जल्दी से बताओ। पिक्सल भूल गए हो, पिक्सल कि आपका जो पिक्सल है उसको क्या कहते हैं, पिक्सल इज वन डॉट ऑन स्क्रीन व्हिच इज यूज्ड टू मेक योर पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। आपका जो पिक्सल है उसे क्या कहते हैं, वन डॉट ऑन योर स्क्रीन कहलाता है। तो देखो वन डॉट आपका क्या कहलाएगा, पिक्सल कहलाएगा। इस तरह से आप लोग स्क्रीन के ऊपर अपनी पिक्सल को बना सकते हो। ठीक है, तो आपका 8 वाले का आंसर क्या है, पिक्सल। यही आंसर है ना, पिक्सल। ठीक है, उसका क्या कहता है 9 वाले के अंदर, 9 वाले के अंदर मूव करते हैं। The palettes are numbered dash and dash each with 4 colors। जरा अपने पेज पर आ जाओ आप लोग, पैलेट्स वाला कौन सा पेज है, पेज में ठीक है, उसमें जो टेबल दिया गया उसमें कितनी किस्म के पैलेट्स हैं। पैलेट्स वाले ये 0 पैलेट्स हैं, ये 1 पैलेट्स है। इसका मतलब सिर्फ 2 किस्म के पैलेट है, या 0 पैलेट है या 1 पैलेट है। इसका मतलब क्या होगा, पैलेट्स आर नंबर्ड 0 and 1 each with 4 colors। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है 0 and 1। पहली लाइन में 0 आएगा, दूसरी लाइन में 1 आएगा। ये 0 पैलेट होते हैं, ये 1 पैलेट होते हैं, और हर पैलेट के अंदर 0 पैलेट के अंदर 4 कलर्स हैं और 1 पैलेट के अंदर भी क्या है आपके 4 कलर्स हैं। तो इस तरह से आप लोग हर पैलेट के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी को लिख सकते हो, लाइक हर कलर को यूज कर सकते हो। और आपने एक पैलेट सेलेक्ट किया हुआ उसके अंदर कोई और कलर्स आएंगे, दूसरा सेलेक्ट किया हुआ पैलेट से उसके अंदर कोई और कलर आएंगे। इस तरह से आप लोग नंबर्स को दे सकते हो। द पैलेट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 and 1 each with 4 कलर्स। के हर पैलेट के अंदर आपके 0 पैलेट में भी 4 कलर्स हैं, 1 पैलेट में भी 4 कलर है। तो पहली लाइन में 0 आएगा, दूसरी लाइन में 1 आएगा। तो ये आपका 9 वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट, हमारे पास x है, हमारे पास 10 वाले की तरफ। जी 10 वाला क्या कहता है, कलर स्टेटमेंट विल नॉट फंक्शन इन डैश रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। हाँ जी, जब कलर
स्टेटमेंट है बच्चे, वो किस रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड में काम नहीं कर रही। जरा जल्दी से बताओ, कलर स्टेटमेंट पे आ जाइए, पेज नंबर आपको आ जाओ 81 पे आ जाओ, जल्दी से पेज नंबर 81 के ऊपर कलर स्टेटमेंट के अंदर देखिए जरा कि वो किस मोड के अंदर काम नहीं करती। हाँ जी, पेज नंबर 82 के ऊपर आ जाओ। पेज नंबर 82 के ऊपर एक आपको टेबल दिया गया है बड़ा सारा मोड और इफेक्ट्स वाला, उसमें स्क्रीन 0 को भी छोड़ दो, स्क्रीन 1 को भी छोड़ दो, स्क्रीन 2 पे आ जाओ। आप लोगों को पता है बच्चे कि जो स्क्रीन 0 है वो आपका टेक्स्ट मोड है, याद है ना आपको, और जो स्क्रीन 1 है वो आपका मीडियम रेजोल्यूशन मोड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी स्क्रीन 1 है वो आपका मीडियम है और जो आपकी स्क्रीन 2 है वो हाई है। तो उसने कहा है कि ऐसा कौन सा मोड है जिसमें आपकी कलर स्टेटमेंट काम नहीं करती। तो जरा देखो स्क्रीन 2 में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन 0 इसका मतलब टेक्स्ट मोड, स्क्रीन 1 आपको मीडियम रेजोल्यूशन मोड और स्क्रीन 2 आपका हाई रेजोल्यूशन मोड। तो स्क्रीन 2 के अंदर जरा देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन 2 में क्या लिखा हुआ है, नो अफेक्ट एंड इलीगल फंक्शन कॉल एरर मैसेज अकर्स इफ कलर इज यूज्ड इन दिस मोड। मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन 2 के अंदर आपके पास कलर स्टेटमेंट काम नहीं करती, आपके पास एरर आ जाता है। कौन सा एरर आ जाता है, इलीगल फंक्शन कॉल का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्क्रीन 2 है, स्क्रीन 2 हाई रेजोल्यूशन मोड है ना, तो इसका मतलब हाई रेजोल्यूशन मोड आपकी कलर स्टेटमेंट के अंदर काम नहीं करती है। जो कलर स्टेटमेंट है वो आपके हाई रेजोल्यूशन मोड में काम नहीं करती। तो विच मींस के 10 वाले का आंसर आपका क्या बनता है कि कलर स्टेटमेंट विल नॉट फंक्शन इन हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। हां जी, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, जो आपकी कलर स्टेटमेंट है वो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड के अंदर काम नहीं करती। तो ये हो गया हमारे पास 10 वाले का आंसर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो उस पेज के अंदर आपको उसमें पहले से मेंशन किया हुआ है कि अगर आप लोग कलर स्टेटमेंट आप लोग हाई रेजोल्यूशन मोड के अंदर यूज करते हो तो आपके पास एक एरर जनरेट होगा इलीगल फंक्शन कॉल के नाम से, और उसका मतलब ये होगा कि आप इस फंक्शन का जो कलर स्टेटमेंट है उसको आप लोग हाई रेजोल्यूशन मोड के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब स्क्रीन 2 के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग हाई रेजोल्यूशन मोड यूज करो उसके अंदर आप लोग कलर स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो हमारी बैच कंप्लीट होगी, और अगर बाकी दूसरे क्वेश्चन वगैरह हम लोग देख लेंगे, करने होंगे, मैं बाकी सिलेबस वगैरह देख लूंगा। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हो आप आज वाले लेक्चर में क्वेरी हो रहा तो आप लोग कमेंट्स वगैरह पूछ सकते हो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।